नमस्कार दोस्तों, जान लीजिए काम आएंगे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि रोड एक्सीडेंट की स्थिति में बीमा कंपनी से मुआवजा हम कैसे ले सकते हैं। वह कौन सी अड़चन है जिसकी वजह से बीमा कंपनी को मुआवजा नहीं देना पड़ता है और बीमा कंपनी के खिलाफ अगर ऊपर भी लिखा जाए तो भी कोई कार्यवाही नहीं होती। दोस्तों, आए दिन हम देखते रहते हैं, चाहे वह न्यूज़पेपर हो, चाहे वह सोशल मीडिया हो, रोड एक्सीडेंट की घटना अक्सर सामने आ ही जाती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना के बाद जो प्रक्रिया होती है वह बीमा कंपनियों से मुआवजे को लेकर होती है। एक तरफ तो परिवार वालों के ऊपर, सगे संबंधियों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, साथ ही साथ अपने आप को मजबूत करते हुए बीमा कंपनियों के ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि रोड एक्सीडेंट की वजह क्या होती है। रोड एक्सीडेंट के केस में कुछ गलती हमारी अपनी होती है और कुछ दूसरों की। अपनी गलती में ड्राइविंग करते समय लापरवाही, जैसे तेज़ स्पीड, नशे में गाड़ी चलाना, छोटी उम्र में ही गाड़ी चलाने की कोशिश करना, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट ना पहनना, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग ना करना। यहाँ आपको बता दें कि यह सब छोटी छोटी बात दुर्घटना होने से पहले बड़ी मामूली लगती है, लेकिन कई बार रोड एक्सीडेंट में लोग घायल हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट से हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। रोड एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटनाओं की वजह से बहुत सारी शारीरिक विकृतियां सामने आ जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। ऐसे में एक्सीडेंट क्लेम करके और वहां से जो राशि मिलती है उससे कुछ हद तक आर्थिक नुकसान को कम किया जाता है। अब हम जान लेते हैं वह कौन कौन से नियम हैं जो सभी लोगों को मालूम होने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में 5 लाख तक की राशि क्लेम की जा सकती है। अगर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में 2.5 लाख रुपए की राशि क्लेम की जा सकती है। हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर मृतक को 2 लाख मिलते हैं और वहीं हिट एंड रन मामले में ही यदि गंभीर चोट लगती है तो 50,000 तक की राशि दी जाती है। यहाँ बता दें कि हिट एंड रन मामला क्या है। अगर कोई किसी व्यक्ति को ठोकर मारकर या धक्का मारकर चला जाता है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो वैसी स्थिति में इस मामले को हिट एंड रन का मामला कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट में किसके द्वारा क्लेम किया जा सकता है। वह व्यक्ति मृतक व्यक्ति का रिश्तेदार हो सकता है या उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। घायल या गंभीर होने की स्थिति में उसके सगे संबंधियों या फिर उसके उत्तराधिकारी द्वारा भी क्लेम किया जा सकता है। वह व्यक्ति जिसे अगर कोई गंभीर चोट लगी है तो वह खुद भी मुआवजे के लिए आवेदन दे सकता है। अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से मना कर सकती है और नियम को नहीं जानने के चलते लोगों को अनावश्यक रूप से बीमा कंपनी के ऑफिस का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। यदि दुर्घटना के दौरान मृतक व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चला रहा हो, ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से इनकार कर सकती है। दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहे व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, ऐसी स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा नहीं देना चाहती है। यदि उस व्यक्ति का लाइसेंस किसी भी परिस्थिति की वजह से जब्त कर लिया गया हो तो भी बीमा कंपनी मुआवजा नहीं देती है। गाड़ी चला रहा व्यक्ति अगर नशे में हो और यह प्रमाणित हो जाए तो फिर इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से मना कर देती है। यदि गाड़ी चलाने वाला लर्निंग पीरियड में है और एक्सीडेंट के समय उसके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से मना कर देती है। अब एक काम की बात जान लेते हैं। यदि वाहन का बीमा किया हुआ है तो इसकी सारी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है और व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में भी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की ही होती है और इसका केस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही लड़ा जाता है। तो एक तरफ वह बीमा कंपनी होती है जिसने गाड़ी का बीमा किया हुआ है, तो वही दूसरी तरफ वह बीमा कंपनी होती है जिसने व्यक्ति का बीमा किया हुआ है। दोनों ही कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते हैं, जहां यह तय होता है कि सत्य क्या है और कौन सी बीमा कंपनी को मुआवजा देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले जान लीजिए काम आएंगे प्रोग्राम में आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के ऊपर कुछ अलग देखेंगे और नई समस्या पर बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर करके आप भी लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। धन्यवाद।
न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।